आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 ईंट मनके तथा अस्थियां इसके 5 मार्क्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे इसमें कवर करने वाले हैं और ये इस वीडियो का पहला पार्ट है। इसके बाद भी आगे पार्ट वीडियो आने वाला है, तो आप लोग जो भी नए व्यूवर है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये सारे क्वेश्चन आपके जैक बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा देखिएगा, यकीनन बता दे रहे हैं ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में कृषि प्रौद्योगिकी का वर्णन कीजिए। यानी हड़प्पा सभ्यता में कृषि जो होता था उसके बारे में पूरी तरीके से वर्णन करना है कि किस प्रकार होता था, क्या होता था। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार हम लोग को 5 नंबर का क्वेश्चन आंसर लिखना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, सीधा आंसर लिखना स्टार्ट कर देते हैं, वो पॉइंट वाइज में आंसर नहीं लिखते हैं। यहाँ पर देख सकते हो कि पॉइंट 1 है, पॉइंट 2 है, पॉइंट 3 है, इसी तरह टोटल 5 पॉइंट में आंसर है। तो इसी तरह आप लोग आंसर लिखिएगा, तभी आपको 5 में 5 मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए आंसर को हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला जो है यहाँ पर देखिए कि हड़प्पा सभ्यता का कृषि प्रौद्योगिकी निम्नलिखित है। प्राप्त प्रमाणों से ज्ञात होता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। यहाँ के कई स्थली से अनाज के दाने प्राप्त हुए हैं, यानी कई जगहों से अनाज के दाने प्राप्त हुए हैं। इससे कृषि का संकेत मिलता है। इसी से क्या मिलता है हम लोग को कि वहाँ पर कृषि होती थी। दूसरा जो पॉइंट है, मुहरों पर वृषभ या बैल का अंकन मिलता है। यानी मुहर जो था उस मुहर में बैल और वृषभ का जो मुहर था उससे भी पता चलता है कि यहाँ पर कृषि उत्पादन होता था। आगे आपका वृषभ की कई मृण मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई है। विद्वानों का विचार है खेत जोतने और बैलगाड़ी के लिए वृषभ का प्रयोग किया जाता था। तीसरा पॉइंट है, लोग खेतों की जुताई हल से करते थे। चोलिस्तान के कई स्थलों तथा बनावली यानी हरियाणा में से मिट्टी के हल के प्रतिरूप मिले हैं। कालीबंगा यानी राजस्थान में जुते हुए खेतों के साक्ष्य भी मिले हैं। अगला पॉइंट है, फसलों की कटाई के लिए लकड़ी के हाथों में बिठाए गए पत्थर के फलक या धातु के औजार का प्रयोग किया जाता था। लास्ट पॉइंट है आपका, सिंचाई के लिए नहरों और कुओं का प्रयोग किया जाता था। अफगानिस्तान के सोर्तुगाई में नहरों के अवशेष मिले हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन का टोटल 5 पॉइंट में आंसर है। आप इसका यदि पीडीएफ चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर होगा, उस नंबर पर आपको मैसेज करना है कि सर हमको पीडीएफ दीजिए। तो ये जो नोट्स आपको नज़र आ रहा है, ये नोट्स का हम पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आप उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका, लगभग 100 से 150 शब्दों में हड़प्पा लोगों के निर्वाह के तरीकों का विवरण कीजिए। यानी हड़प्पा लोगों का जो निर्वाह होता था, उन लोगों का जीवन यापन कैसे चलता था, उसके बारे में 100 से 150 शब्द में आपको उत्तर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसमें आपको पॉइंट नहीं देना है, समझ में आया ना। तो इसके लिए क्या करना होगा, कैसे उत्तर लिखना होगा, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ वैसे ही आपको उत्तर लिखना है। तो चलिए इसके उत्तर को पढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद और जानवरों, जिनमें मछली भी शामिल थे, यहाँ पर हो जाएगा थे, से प्राप्त भोजन करते थे। जले अनाज के दानों तथा बीजों की खोज से पुरातत्वीय आहार संबंधी आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सफल हो पाए। इनके अध्ययन में वनस्पतियों के अध्ययन करते थे, जो प्राचीन वनस्पति के अध्ययन के विशेषज्ञ होते थे। हड़प्पा सभ्यता स्थलों से मिले अनाज के दानों में गेहूं, जौ, दाल, सफ़ेद चना, तिल शामिल थे। बाजरे के दाने गुजरात से प्राप्त हुए। चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए गए हैं। आगे आपका, हड़प्पा स्थलों से मिली जानवरों की हड्डियों में मवेशियों, भेड़, बकरी, भैंस तथा सूअर की हड्डियां शामिल थी। पूरा प्राणी विज्ञानियों अथवा जीव पुरातत्वविदों द्वारा किए गए अध्ययनों से संकेत मिलता है कि ये सभी जानवर पालतू थे। जंगली प्रजातियों जैसे सूअर, हिरन तथा घड़ियाल की हड्डियां भी मिले थे। हम यह नहीं जान पाए कि हड़प्पा निवासी स्वयं इन जानवरों का शिकार करते थे या अन्य आखेटक समुदायों से इनका मांस प्राप्त करते थे। मछली तथा पक्षियों की हड्डियां भी मिली है। तो ये क्वेश्चन नंबर दूसरा का आंसर था, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, मोहनजोदड़ो का एक नियोजित शहरी केंद्र के रूप में प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। यानी मोहनजोदड़ो जो शहरी केंद्र था उसकी क्या खास खास विशेषताएं हैं उसको लिखना है। तो इसको क्या करना है, पॉइंट वाइज इसके आंसर को लिखना है। तो चलिए हम लोग इसका उत्तर को पढ़ते हैं।
एक नियोजित शहरी केंद्र के रूप में मोहनजोदड़ो, उसके बाद डैश दे दिया गया है, उसके बाद नीचे लिखा गया है संभवतः हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था। आइए ऐसे ही केंद्र मोहनजोदड़ो को और सूक्ष्मता से देखते हैं। हालांकि मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल है, लेकिन सबसे पहले खोजा गया पुरास्थल था। दूसरा पॉइंट है आपका, बस्ती दो भागों में विभाजित थी, एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया और दूसरा कहीं अधिक बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया था। पुरातात्वविदों ने इन्हें क्रमशः दुर्ग और निचला शहर के नाम दे दिया था। दुर्ग की ऊंचाई का कारण यह था कि यहाँ की संरचनाएं कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी थी। दुर्ग को दीवार से घेरा गया था। तीसरा पॉइंट है आपका, निचला शहर भी दीवार से घिरा गया था। इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया था जो नींव का कार्य करते थे। अनुमान लगाया गया है कि यदि एक श्रमिक प्रतिदिन 1 घनीय मीटर मिट्टी ढोता होगा तो मात्र आधारों को बनाने के लिए ही 40 लाख श्रम दिवसों अर्थात बहुत बड़े पैमाने पर श्रम की आवश्यकता पड़ती होगी। फोर्थ पॉइंट क्या है आपका, शहर का सारा भवन निर्माण कार्य चबूतरों पर एक निश्चित क्षेत्र एक सीमित था। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि पहले बस्ती का नियोजन किया गया था और फिर उसके अनुसार कार्यान्वयन नियोजन के अन्य लक्षणों में शामिल है, जो भले धूप से सूखकर या भट्टी में पक कर बनाई गई हो। यहाँ लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई की क्रमशः 4 गुनी और दुगुनी होती थी। इस प्रकार की ईंटें सभी हड़प्पा बस्तियों में प्रयोग में लाई गई थी। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर तीसरा का टोटल 4 पॉइंट में आंसर यहाँ पर हमने आपको बताया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, हड़प्पा नगरों का विन्यास कैसा था, इसकी विलक्षणताओं का वर्णन करें। यानी हड़प्पा नगरों का जो विन्यास था, यानी किस प्रकार उसका विन्यास किया गया था, इसके लक्षण के बारे में आपको वर्णन करना है। तो चलिए उत्तर को पढ़ते हैं। हड़प्पा नगरों का विन्यास तथा प्रमुख विलक्षणताएं। हड़प्पा नगरों का विन्यास जाल की भांति था। नगर एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए गए थे। काफ़ी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला क्या है आपका, नगरों में सड़कें बनाई गई थी जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़कें गलियों से समृद्ध थी। सड़कों और गलियों के कारण नगर कई खंडों में विभक्त था। अगला पॉइंट है आपका, मकान सड़कों और गलियों के किनारे बनाए गए थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों ही नगरों में दुर्ग थे। इन दुर्गों में शासक वर्ग रहता था। यानी जो ऊंचे बस्ती थे, ऊंचे नगर थे, उसमें क्या थे, जो राजघराने के लोग थे वही रहते थे। दुर्गों से बाहर पक्की ईंटों के मकान बने थे जिनमें सामान्य लोग रहते थे। तीसरा पॉइंट है, मोहनजोदड़ो के प्रमुख सार्वजनिक स्थल दुर्ग में स्थित विशाल स्नानागार है। यह 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा तथा 2.43 मीटर गहरा है। इसका प्रयोग महत्वपूर्ण अवसरों पर किया जाता था। चौथा पॉइंट है आपका, हड़प्पा नगरों में अनाज के गोदाम भी बनाए गए थे। हड़प्पा नगर में 6 अंतः कक्ष हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इन नगरों की विकास अत्यंत महत्वपूर्ण थी। घरों का पानी ढकी हुई नालियों के द्वारा नालों में गिरता था। नाले नगर के बाहर पानी की ले जाते थे। नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट है आंसर आपका, लगभग सभी घरों में स्नानागार, कुएं व आंगन आदि थे। इस प्रकार हड़प्पा नगरों का विन्यास अत्यंत उच्च कोटि का था। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो टोटल 4 क्वेश्चन है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। यदि आप लोग इसका PDF चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, आपको PDF मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर और टोटल जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से वो सारे क्वेश्चन लाएंगे। तो जो भी नए व्यूअर है मेरे चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।